दोस्तों आप लोग को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं सिंटैक्स। दोस्तों सिंटैक्स का हिंदी क्या होता है? वाक्य विचार। आज दोस्तों हम लोग पूरा टॉपिक जो है जिसमें हम वाक्य विचार पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, यानी वाक्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंटैक्स का डेफिनेशन। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स? तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं सिंटैक्स का डेफिनेशन क्या है। सिंटैक्स इज द branch of English grammar in which we study about clause, sentence, formation of sentence, sentence code, etc. यानी दोस्तों इसका हिंदी होता है सिंटैक्स इंग्लिश व्याकरण का वह शाखा है जिसमें हम उपवाक्य, क्लाउज मीन्स क्या होता है? उपवाक्य। क्लाज मीन्स होता है उपवाक्य, सेंटेंस मीन्स वाक्य, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब होता है वाक्य की बनावट, और सेंटेंस कोड। सेंटेंस कोड एक नया आप लोग को लगेगा जिसके अंतर्गत हम ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों हम इसे आसानी से अगर इसे हिंदी शुद्ध करना चाहेंगे तो आप लोग हिंदी भी लिख सकते हैं। वाक्य विचार अंग्रेजी व्याकरण का वह शाखा है जिसमें हम क्लाउज, सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कोड इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्लाउज पर। क्लाउज मीन्स होता है उपवाक्य। क्लाउज मीन्स क्या होता है? उपवाक्य। यानी अब हम लोग चर्चा करेंगे उपवाक्य पर। अब चलिए फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ क्लाउज। अब हम लोग क्लाउज का क्या जानते हैं? डेफिनेशन। तो दोस्तों क्लाउज का देखिए डेफिनेशन क्या है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड क्लाउज। यानी शब्दों का वैसा समूह। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स होता है शब्दों का वैसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो। ए सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट हो और ए वर्ब यानी एक क्रिया हो, एंड मतलब और, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस यानी वो वाक्य का एक क्या हो, भाग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। अगर इसे हिंदी लिखना चाहेंगे तो आप लोग हिंदी लिख सकते हैं। शब्दों का वैसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो और वह वाक्य का एक भाग हो तो उसे हम क्लाउज कहते हैं। अब चलिए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउज। तो दोस्तों क्लाउज के 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउज। तो चर्चा आप करते हैं 3 टाइप्स में। पहला देखिए आपके सामने है प्रिंसिपल क्लाउज, दूसरा है आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज और तीसरा है आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज। डियर फ्रेंड्स फर्स्ट वी नो प्रिंसिपल क्लाउज। अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रिंसिपल क्लाउज पर। देखिए प्रिंसिपल क्लाउज का डेफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब एंड मेक्स ए सेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लाउज। यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा? शब्दों का वैसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो और वह पूर्ण अर्थ देता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। अब दोस्तों प्रिंसिपल क्लाउज का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए रामू टोल्ड मी दैट शी इज गुड गर्ल। तो अब यहाँ देखिए 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस आप यहाँ देखिए रामू टोल्ड मी है। पहला सेंटेंस आप क्या है? रामू टोल्ड मी। और दूसरा सेंटेंस है शी इज ए गुड गर्ल। दूसरा सेंटेंस आपका क्या है? शी इज ए गुड गर्ल। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ आपका 2 सेंटेंस है, रामू टोल्ड मी और दूसरा शी इज ए गुड गर्ल। तो यहाँ देखिए रामू टोल्ड मी जो है वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लाउज, क्योंकि इसमें देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है? रामू और टोल्ड एक फाइनाइट वर्ब आ गया तो रामू टोल्ड मी क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लाउज। ओके अब चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही आस्क्ड मी और इफ आई कुड हेल्प ही,
तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ दो सेंटेंस है, पहला है ही आस्क्ड मी और दूसरा आई कुड हेल्प हिम। यहाँ देखिए ही आस्क्ड मी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा।